वाराणसी धर्म महाचक्र 30 अक्टूबर सन 1979। वाराणसी का यह धर्म महाचक्र बहुत ही ऐतिहासिक था, क्योंकि पूज्य बाबा ने इसी धर्म महाचक्र के दौरान सर्वप्रथम आवर्त कीर्तन दिया, जो मधुर साधना का आवश्यक अंग है। इसे सभी कार्यकर्ताओं एवं मार्गियों के लिए सार्वजनिक कर दिया। आध्यात्मिक जगत में यह मानवता के लिए पूज्य बाबा का एक महत्वपूर्ण अवदान है। तब से यह सामूहिक साधना का एक आवश्यक अंग बन गया। उसी समय से परम पूज्य बाबा ने अपने प्रवचन की समाप्ति के पश्चात अपने समक्ष आवर्त कीर्तन करने की अनुमति दे दी, जो आगे भी होता रहा। आवर्त कीर्तन से एक ऐसा परिवेश सृष्ट होता है जिसमें सभी मार्गी भक्ति रस से साराबोर हो जाया करते हैं। आज भी आवर्त कीर्तन का प्रभाव वैसा ही होता है। संस्था की ओर से मुझे इस धर्म महाचक्र का आयोजक बनाया गया था। मैं इस धर्म महाचक्र को सफल बनाने के लिए यहाँ के मार्गियों से मिलकर पूज्य बाबा द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा था। डीएमसी कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि पर पूज्य बाबा का वाराणसी आगमन हुआ। सभी मार्गियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पूज्य बाबा की मुझ पर विशेष कृपा होने के कारण मुझे हमेशा बाबा से मिलने का मौका मिल जाता था। वाराणसी पहुंचते ही पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर चरम सेवा का मौका दिया। उसी दौरान मैंने उन्हें कई खुशखबरी सुनाई। तत्पश्चात बाबा ने कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की तथा आरडीएस लिया। दूसरे दिन बाबा कुछ काम को लेकर रुष्ट हो गए। वे शाम का जलपान लेने से मना कर दिए। बाबा के व्यक्तिगत सचिव ने मुझे बुलाकर बताया कि पूज्य बाबा शाम को जलपान नहीं करना चाहते, क्योंकि वे नाराज़ हैं। कार्यक्रम का आयोजक होने के कारण मैं दुखी होकर सोचने लगा कि कैसे बाबा की नाराज़गी दूर करके उन्हें कुछ खिलाया जाए। मैंने बाबा के कमरे में प्रवेश कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा उनके सामने बैठकर उनकी चरण सेवा करने लगा। पूज्य बाबा के चरण दबाते हुए उन्हें यहाँ की व्यवस्था एवं उनके यहाँ आने से मार्गियों में व्याप्त खुशी आदि की खुशखबरी सुनाने लगा। बात में मैंने कहा कि बाबा, आज शाम में आपको खाने के लिए हम लोगों ने गोलगप्पे बनाया है। पूज्य बाबा ने तत्काल प्रश्न किया, क्या तुम लोग गोलगप्पा के साथ उसका मसाले वाला पानी, आलू तथा उसमें डालने के लिए मटर की चाट आदि बनाए हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। लीलानंद बाबा खुश होकर बोले, क्या सारी चीज़ें तैयार है? मैंने कहा, हाँ बाबा, बस आपकी इजाज़त की देर है। मैंने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखा था। गाजीपुर के रविंद्र जी के साथ उनका परिवार एवं शशि प्रभा दीदी सब चीज़ों को लेकर दरवाजे पर प्रतीक्षारत थे। जैसे ही बाबा ने हामी भरी, मैंने उन लोगों को सारी चीज़ें लेकर अंदर आने का इशारा किया। वे सारे गोलगप्पे, मसाले वाला पानी, आलू तथा मटर छोला लेकर खड़े हो गए। यह एक विचित्र नज़ारा था। लीलाधारी बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तथा सभी उपस्थित लोग गदगद हो रहे थे। श्री रविंद्र जी ने बड़े प्यार से पूज्य बाबा को खाने के लिए गोलगप्पे दिया। शशि प्रभा दीदी एवं माधुरी दीदी आलू छोला डाल रही थी। पूज्य बाबा बड़े प्रेम से खा रहे थे। हम लोगों की आत्मा जगतपति को खिलाकर तृप्त हो गई। उन्होंने हम लोगों को गोलगप्पा खिलाने का अवसर देकर धन्य कर दिया। बाबा का गुस्सा या रूठना भी खत्म हो गया। मैंने एक दिन बाबा के श्रीमुख से सुना था कि उन्हें बचपन में गोलगप्पा खाना अच्छा लगता था तथा वे यदा कदा गोलगप्पा खाया भी करते थे। मेरे ही मन में यह भाव आया था कि आज शाम पूज्य बाबा को क्यों न गोलगप्पे ही खिलाए जाए। तदनुसार ही रविंद्र जी एवं शशि प्रभा दीदी को बोलकर सभी चीज़ें पहले से ही तैयार कर रखी थी। भक्तवत्सल बाबा सबके मन की बात जानते हैं तथा भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। सबको खिलाने वाले पूरी दुनिया के मालिक को हम कैसे कोई चीज़ खिला सकते हैं? वे तो भक्तों के मन में भावना देकर उनको आनंदित किया करते हैं। 29 अक्टूबर की रात को एक और विचित्र घटना की जानकारी मिली। इलाहाबाद के तात्कालिक भुक्ति प्रधान अशोक जी बाबा के कमरे के बाहर
सुरक्षा के कार्य में तैनात थे। उन्होंने मुझे रात में जगा कर बताया कि उन्होंने बाबा के कमरे में बहुत से विचित्र लोगों को उनसे बातचीत करते देखा है। मैंने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कमरे के अंदर लोग कहाँ से आ सकते हैं? परंतु उन्होंने कहा, दादाजी, यह एकदम सही है, मैंने खुद सुना तथा देखा है। मैं चुप रह गया, क्योंकि बाबा रहस्यमय सत्ता है। बहुत ही अशरीरी सत्ताएं उनसे मिलने के लिए आती रहती है। पूज्य बाबा प्रायः घंटी बजाकर पिए को गर्म पानी इत्यादि को लिए बोला करते थे, किंतु उस दिन उन्होंने घंटी बजाकर पिए को नहीं बुलाया। पिए दादा आश्चर्य प्रकट करते रहे। पूज्य बाबा करीब 9 बजे सीधे तैयार होकर ही कपड़े वगैरह पहने हुए अपने कमरे से बाहर निकले तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को बुलाने का आदेश दिया। सभी लोग खबर पाकर शीघ्रातिशीघ्र वहां आ गए। पूज्य बाबा अपने आसन पर विराजमान हो गए। मैंने देखा, पूज्य बाबा का चेहरा दैवीय आभा से चमक रहा था। सभी कार्यकर्ता भक्ति भाव से ओतप्रोत हो रहे थे। कुछ क्षण पश्चात पूज्य बाबा कीर्तन की चर्चा करते हुए आवर्त कीर्तन के बारे में बताने लगे। इसकी पूरी विधि बताकर अपने सामने आवर्त कीर्तन करने का आदेश दिया। हम सभी भाव विभोर हो इस नए कीर्तन का आनंद लेने लगे। परम पूज्य बाबा बोले कि बहुत दिनों से विभिन्न स्रोतों से उनके पास खबर आ रही थी कि बाबा मधुर गोष्ठी बनाकर कुछ लोगों को ही क्यों मधुर साधना कराते हैं। आज से मैंने इस मधुर साधना को आवर्त कीर्तन के माध्यम से सभी मार्गियों, महिला एवं पुरुष के लिए सार्वजनिक कर दिया। आध्यात्मिक जगत में मानव समाज के लिए यह आवर्त कीर्तन एक अनुपम देन है। केवल तारक ब्रह्म ही मानव समाज को इस तरह से उपकृत कर सकते हैं। इस तरह वाराणसी का यह धर्म महाचक्र बड़ा ही ऐतिहासिक था। व्यक्तिगत रूप से खासकर मुझे पूज्य बाबा का अत्यधिक प्यार एवं सानिध्य मिला। मैं कृतकृत हो गया।